हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक। तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। यानी इनके हमारे पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन दिए हुए हैं और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई के की। ठीक है, तो आपको इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल आएंगे। तो हमारे पास k1/12, 3/k और k-3 डिवाइड बाय नेगेटिव k। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास है k/12, k/3, k-3 डिवाइड बाय k। ठीक है, यहाँ 3/k है भाई। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं पहले दो को, k/12 और 3/k। तो k² इक्वल टू 12 इंटू 3 36। तो k की वैल्यू हमारे पास ±6। इसी तरह अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो 3/k, k-3/k, 3k, k² -3k क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपके पास k², ये 3 के उधर आ गया नेगेटिव 6k, k कॉमन k-6। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0 और 6। अब आपने ऐसे नहीं लिखना भी k के 3 आंसर आ गए +6 -6 और 0, नहीं, ऐसे नहीं लिखना। जो कॉमन आंसर है वो लिखना है। यहाँ +-6 है और यहाँ 0 6 है, तो आपका फाइनल आंसर होगा k = 6। ये आपका आंसर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ द ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, और हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल APDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। अब हमने ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ABD ये वाली ट्रायंगल, A, B और D, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? C, B और E, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो पहले तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन है। एंगल B दोनों में क्या है? कॉमन। और दोनों में एंगल D और E दोनों क्या है? 90 डिग्री है। एंगल D और एंगल E ये दोनों हमारे पास क्या है? ईच 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग एंगल ट्रायंगल ऑफ ABD और सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ CBE। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पे हमने ट्रायंगल PDC, ये छोटी वाली ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल है? BEC, ये बड़ी वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल BCE और छोटी वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो पहले तो इन दोनों में फिर एंगल C कॉमन है। ठीक है, एंगल C कॉमन है, और हमारे पास दूसरी ट्रायंगल D, इसमें से हमारे पास क्या है? एंगल D और एंगल E, ये दोनों क्या है हमारे पास? ईच 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो बाय यूजिंग एंगल ट्रायंगल ऑफ PDC सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ BEC, यही हमने प्रूफ करना सर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 से पहले 22 का और पार्ट भी है, वो भी देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पलर। इन द फिगर DE, हमारे पास DE पैरेलल दिया हुआ AC के और DF पैरेलल दिया हुआ AE के, और हमने प्रूफ क्या करना है? BF/FE और BE/EC। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, डी ई पैरेलल ए सी। तो बाय बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी बाय ए डी, बी डी बाय डी ए जाए डी इक्वल किसके इक्वल होगा, डी हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल है तो बी ई बाय ई सी, बी ई बाय ई सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल में डी ई पैरेलल किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी के। ये कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए बी सी। और नाउ एक लाइन और पैरेलल दी हुई है, ये कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी एफ, ये पैरेलल किसके इक्वल दिया हुआ है, ए ई के। डी एफ पैरेलल किसके इक्वल दिया हुआ है, ए ई के। तो इसमें भी क्या होगा, बी डी बाय ए डी किसके इक्वल होगा, बी एफ बाय एफ ई के। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब देखो इन दोनों में 1 और 2 में कॉमन क्या है, बी डी और ए डी कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में से क्या इक्वल आ गया, बी ई बाय ई सी इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। यही हमने प्रूव करना था। यह हमने लिख देना बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बाय बीपीटी बाय बीपीटी। ठीक है, तो इस तरह हमारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 23rd क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, एक का रेडियस 5 है लार्ज का, स्मॉल का रेडियस 3 है। हमने लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करना है लार्जर सर्कल की, जो कि है स्मॉल सर्कल को टच कर रही है। तो ये डायग्राम बनेगी हमारे पास। जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, 3, और जो लार्जर है उसका रेडियस हमारे पास कितना है, 5। ठीक है, और ये हमारे पास, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 ए बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 हमारे पास कितना आ गया, 16। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और 9th क्लास में पढ़ा, अगर ये कोड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कोड पर, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 2 ऑफ ए बी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 4, तो ए सी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्री से है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.1 का। तो क्वेश्चन है कॉट थीटा हमारे पास 7/8 गिवन है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a + b और a - b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कर दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको 1 - साइन स्क्वायर थीटा पता है किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के, और 1/कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 49/64। अगर ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, तो tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास tan की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो h हम फाइंड आउट कर लेंगे, h² = p² + b²। तो h² 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 113। तो h की वैल्यू आ गई √113। अब हमने पहले साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन किसके इक्वल होता है, p/h के। तो p कितना, 8, और h कितना, √113। और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, b/h के। तो b की वैल्यू क्या है, 7/√113। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें फिल कर दो।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस 8 बाई रूट ऑफ 113, 1 माइनस साइन 1 माइनस 8 ऑफ रूट ऑफ 113 डिवाइड में 1 प्लस 7 ऑफ रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7 ऑफ रूट ऑफ 113। अब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्र माइनस 8 का स्क्र 64 113 डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्क्र 49 रूट ऑफ में 113। अब एलसीएम 113 माइनस 64 113, 113 माइनस 49 113, ये दोनों कैंसिल, 113 माइनस 64 हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और ये क्या आ जाएगा 64। यही हमारा आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 20। आप दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट का। सर्कल, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट, 1/4। ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट, और रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है फुल सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और हाफ का क्या होगा, यानी 1/4 का क्या होगा, फुल सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो 1/4 का क्या होगा 1/4 इंटू 2πr। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कर दोगे 1/2 इंटू πr कर दोगे, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने पूरे सिर्फ हमारे पास तो इस फॉर्मूले से सिर्फ इतना एरिया आएगा, इतना इसका लेंथ आएगी, ये तो हमने फाइंड आउट नहीं की, तो इसमें ये भी दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा 1/2πr प्लस 14 प्लस 14। ठीक है, तो 1/2 22/7 इंटू 7 14 प्लस 14, 7 7 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, सॉरी आर हमारे पास 14 है, आर 14 है, तो 7 2। ठीक है, आर हमारे पास 14 था, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 22। ठीक है, 2 इंटू 11 22, 11 इंटू 2 हमारे पास आ गया 22, 14 प्लस 14 28, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, ये दोनों भी ऐड करने हैं क्वाड्रेंट के। तो 25 का ऑप्शन और पार्ट हुआ है। ठीक है, और वाला पार्ट है वो भी करते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल रेडियाई 24 एंड 7। ये क्वेश्चन ठीक है एनसीईआरटी में जो 12.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक वही है। ठीक है, हमने दो सर्कल हमारे पास गिवन है, दोनों के रेडियस गिवन है, दो का एरिया थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। जैसे हमारे पास देखो दो सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल थोड़ा बड़ा, तीसरा इन दोनों में से बड़ा, ये तो एक फेस बन गया। ठीक है, तो इसका रेडियस हमारे पास गिवन है स्मॉल सर्कल का 7, जो बड़ा सर्कल है उसका 24, और जो सबसे बड़ा उसका हम आर लेट कर लेते हैं। ये आर हमने इसका क्या फाइंड आउट, डायामीटर फाइंड आउट करना है, रेडियस नहीं, ये ध्यान से रखना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी मतलब पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। तो इन दोनों में से पाई कॉमन, r1 की वैल्यू 7 और r2 की वैल्यू 24 और पाई r स्क्वायर, ये पाई के साथ पाई कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 r स्क्वायर, 625 r स्क्वायर। तो r क्या आ गया रूट ऑफ 625, तो r आ गया प्लस माइनस। अब रेडियस का भी नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो r क्या आ गया 25। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 25, तो हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। हेलो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, वैसे वैसे आपने बस एग्जाम में लिखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्होंने क्या बोला, इरेशनल प्रूफ करना है। हम क्या इसे लेट कर लेंगे, लेट
√5 इज अ रैशनल नंबर। इसे हम रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ करना है इरेशनल और हमने लेट क्या करना है इसे रैशनल। और √5 की वैल्यू अगर ये रैशनल है तो ये P अपॉन Q, और वेयर P एंड Q आर को प्राइम, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। ये आपने याद रखना है, P और Q में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो इसमें से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू क्या आ गई? √5 ऑफ Q। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा P² इक्वल टू 5 Q का स्केयर। ठीक है, अब इसमें देखो P² इज डिविजिबल बाय 5, तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर P² 5 के साथ डिविजिबल है तो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो हमारे पास P इक्वल टू 5Q² है तो इसे हम क्या कर लेते हैं P²। ठीक है, P की वैल्यू हम क्या लेट कर लेते हैं 5C लेट कर लेते हैं। P इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो P की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देंगे। पुट P इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है? P² इक्वल टू 5Q²। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 5C का स्क्वायर इक्वल टू 5Q का स्क्वायर। अब यहाँ 5C का स्क्वायर आपके पास, तो यहाँ जाएगा 20C का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा Q² की वैल्यू 25C का स्क्वायर डिवाइड में 5, तो Q का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5C का स्क्वायर। अब देखो Q का स्क्वायर इक्वल टू 5C² है, तो इट मीन्स Q² इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5। अगर Q² डिविजिबल बाय 5 है देन Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो Q भी 5 के साथ डिविजिबल होगा। अब Q भी 5 के साथ डिविजिबल है और P भी 5 के साथ डिविजिबल है, तो इट मीन्स P and Q have at least 5 as a common factor। तो इनमें 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q को प्राइम। हमने क्या लेट किया था P एंड Q को प्राइम है, लेकिन यहाँ तो इनमें से कॉमन 5 आ गया, तो दिस हैपन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशंस। तो यहाँ लिख देते हैं दिस हैपन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण आया। ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है तो √5 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने √5 आ जाए, √2 आ जाए, ठीक है, √7 आ जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही करके आना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 है फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द क्वेश्चन। ये NCERT का क्वेश्चन आपका। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, बेसिक वालों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT में से आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो 6x² - 3x - 7x है,
तो पहले तो इसको सही कर लो, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी हमने टर्म स्प्लिट करनी है, तो 6 इंटू 3 18 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और -7 एडिशन। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 6x² नेगेटिव 9x प्लस 2x नेगेटिव 3। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 2x माइनस 3। अब कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो वहाँ हम क्या लिख देंगे 1। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। तो यहाँ हमारे पास इसको इक्वल टू 0 रखो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/। तो ये दो रूट्स आ गए। अब हमने इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे हम अल्फा लेट कर लेते हैं, इसे हम बीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब इन दोनों का सम कर दो, 3/2 प्लस -1/3 और माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ -7 और a की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ -7/6। अब यहाँ एलसीएम 3 इंटू 3 9 -2 डिवाइड बाई 6। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो दोनों इक्वल आ गए, 7/6 इक्वल टू 7/6। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो 3/2 इंटू -1/3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6। ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया -1/2 और c की वैल्यू क्या है -3, 6 की a की 6, तो -1/2 ये भी कैंसिल हो गया नेगेटिव। यही हमने प्रूफ करना था रिलेशन इनका, ठीक है। तो चलते हैं 28th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, ए शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ठीक है। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days, यानी फिक्स चार्ज है 2 डे के, तो फिक्स चार्जेस लगने हैं एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। लतिका पेड फॉर 22 रुपीज़ फॉर अ बुक फॉर 6 days while आनंद पेड फॉर 16 रुपीज़ फॉर द बुक फॉर 4 days। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है 3rd चैप्टर का। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस हमने x रुपीज़ लेट कर लिया एंड लेट चार्जेस पर डे, तो पर डे के चार्जेस हमने y लेट कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लतिका, तो लतिका ने कितने दिन के लिए बुक बाय की थी, लतिका ने बाय की थी 6 डे के लिए और कितने पैसे दिए 22। अब 6 डे के लिए है तो 2 डे के तो फिक्स लगेंगे, तो x प्लस 4y कितने पैसे दिए 22। और आनंद ने कितने दिन के लिए 4 डे के लिए, 2 डे तो फिक्स है, 2 डे के चार्जेस, तो इसने कितने पैसे दिए 16 रुपीज़। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 4y 22, x प्लस 2y 16, सब्ट्रैक्ट कैंसल, x 4y माइनस 2y 22 माइनस 16 6, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मतलब चार्जेस पर डे कितने आ गए 3, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 4 इंटू 3 22, 4 इंटू 3 12, 22, तो 22 माइनस 12, तो x कितना आ गया 10। तो फिक्स चार्जेस हमारे पास कितने आ गए 10 रुपीज़ x की वैल्यू,
और पर डे चार्जेस, तो ये कितने आ गए हमारे पास 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाला पार्ट है प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रेवल, ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डायरेक्ट सेम क्वेश्चन डाला हुआ है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। मतलब अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर तो दे मीट इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, मतलब ऐसे है, अगर तो ऑपोजिट सेम डायरेक्शन है, मतलब ऐसे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये इधर, ठीक है, तो उतनी जल्दी मिलेंगे। इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। पहले देखो, ये हमारे पास 100 किलोमीटर है, ए टू बी 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, उतनी स्लो हो जाएंगे। जैसे हम सेम डायरेक्शन में, जैसे कार में जा रहे हैं, एक कार हम जब इसे क्रॉस करते हैं कितनी स्लो हो जाते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से स्पीड कार को हम क्रॉस करते हैं तो कुछ सेकंड में क्रॉस होती है, तो यहाँ स्पीड ऐड हो जाती है, यहाँ स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन के लिए सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ कार ए, लेट स्पीड ऑफ कार ए, तो हमने क्या लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सेकंड के लिए लेट स्पीड ऑफ कार b, तो b की हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की सबट्रैक्शन, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर भाई, और टाइम दिया हुआ है 5 आवर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर। तो हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, स्पीड है x माइनस वाई और टाइम है 5। तो 5 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई 100 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 20। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है इसका, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सेकेंड है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, स्पीड और कार की स्पीड, ठीक है, सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी इसमें x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर, लेकिन टाइम कम हो रहा है, टाइम इसमें कितना हो रहा है, 1 आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड x प्लस वाई और टाइम कितना है 1। तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 100। यह इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 20 और एक है x प्लस वाई 100। बस इन दोनों को सॉल्व करना हमने, तो x प्लस वाई 100 और x माइनस वाई 20 दोनों को ऐड कर दो, तो वाई वाई कैंसिल, 2x 100 प्लस 20 हमारे पास कितना आ गया, 120। 120 डिवाइड बाई 2 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कार ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई 20 है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60, तो 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर,
और कार वाई की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा 28th का और पार्ट। तो चलते हैं 29th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है। पी क्यू की लेंथ हमारे पास 5 है, ठीक है। नो, पी क्यू इज़ द कोड, पी क्यू इज़ द कोड ऑफ लेंथ। पी क्यू की लेंथ हमारे पास 8 है, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस हमारे पास पी ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। दो टेंजेंट है, दोनों टी पॉइंट पर मिल रहे हैं। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है टी पी की, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये जो ट्रायंगल गिवन है ना, ये हम बाहर बनाते हैं। यानी ये देखो ऐसे हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, ये टोटल हमारे पास 8 है, ये 5 है। हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी हमने टी पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ट्रायंगल बाहर बना लेते हैं। जो ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये पी पॉइंट, ये टी पॉइंट, और ये हमारे पास ओ पॉइंट, ये ट्रायंगल बनी हुई है। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर आर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है 5। अब ये देखो, ये पी आर है, ये पूरा पी से क्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सिंस ओ टी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, सिंस ओ टी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू है, तो इट मीन्स पी आर हमारे पास कितना जाएगा, पी आर हमारे पास 4। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। इसे हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी आर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया हमारे पास ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। तो ओ पी है 5 का स्क्वायर, पी आर है 4 का स्क्वायर, और आर ओ का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 25 16 प्लस आर ओ स्क्वायर, 25 माइनस 16 9। तो आर ओ की वैल्यू या ओ आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करनी है टी पी की वैल्यू, टी पी की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले, ठीक है। सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हम कौन सी यूज़ करेंगे, ओ आर पी, ठीक है। दो ट्रायंगल चूज़ कर लिए, एक तो टी पी ओ और एक ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। टी पी और ओ आर पी, इनको हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, दोनों में एंगल ओ और एंगल ओ कॉमन है, ठीक है। और एंगल पी और एंगल आर दोनों क्या है 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है, बाय एंगल ट्रायंगल ऑफ टी पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ ओ आर पी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर प्रूफ होगी। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड की रेशो क्या होती है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, टी पी अपॉन पी आर। देखो टी पी अपॉन पी आर, ठीक है। टी पी अपॉन पी आर नहीं, टी पी अपॉन हम क्या लिखेंगे, पी ओ, टी पी अपॉन पी ओ, ठीक है। पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और आर पी डिवाइड बाय आर जी, ठीक है। आर पी डिवाइड बाय, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक है, दोबारा देखो। तो हम क्या लिखेंगे, टी पी अपॉन पी आर और ओ पी अपॉन ओ आर, ठीक है। अब टी पी की वैल्यू हमने क्या लेट की है एक्स, पी आर की वैल्यू 4 और ये है 5 3। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा 29th क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं 30th क्वेश्चन पर। तो 13 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, tan थीटा
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा, इसको हमने प्रूफ करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। आप इसे क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस, कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कॉस बाय साइन। इसी तरह कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन और टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। साइन बाय कॉस, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब यह क्या होगा, इसका हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन इंटू साइन हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ हमारे पास कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे। नेगेटिव कॉमन निकाल के फिर दोनों में से साइन माइनस कॉस कॉमन निकाल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाला, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ कॉस माइनस साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास साइन माइनस कॉस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये 1 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 के नीचे इसे अलग कर दो, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे अलग कर दो, ये दोनों कैंसल, और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंड, 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंड। तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको आया 3 मार्क्स में। यही हमने प्रूफ करना था, 1 प्लस सीकेंड प्लस कोड 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट करते हैं, और वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ √3, हमने प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3। तो इसे हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड।
तो यहाँ स्केयरिंग होगी तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1। 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 1 2, 2 के साथ 2 डिवाइड, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया 1। अब जो हमने प्रूफ करना है उसमें ये वैल्यू यूज़ करेंगे। प्रूफ क्या करना है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। टैन की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन बाय कॉस, और कॉट की वैल्यू क्या है कॉस बाय साइन। अब इनका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो क्या बचा 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब फ्रॉम 1 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1, फ्रॉम 1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1। तो यही प्रूफ करना था, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा किसका इक्वल है 1 के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रो एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस 8। फर्स्ट क्वेश्चन 8, सेकंड क्वेश्चन 13 और थर्ड क्वेश्चन लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला हमने क्या है 2 डाइस का सैम्पल स्पेस बनाना है, तो इसके कितने केस बनेंगे 36 केस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8, सम ऑफ 8। तो सम ऑफ 8 वाले केस देखो कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5/36। केस भी आप लिख सकते हो साथ में 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6। तो ये टोटल 5 केस हैं। ठीक है, 5 केस और डिवाइड में क्या आएगा टोटल केस 36। सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है सम ऑफ 13। अब 13 तो किसी का सम ही नहीं, मैक्सिमम सम ही 12 है, तो इसका आंसर आएगा 0/36 यानी 0। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12। अब 12 से लेस देन और इक्वल टू सभी केस हैं, तो इसका आंसर आएगा 36/36। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी, इसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, और फर्स्ट क्वेश्चन में जो 32 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन ऑप्शन है, आपको फर्स्ट भी कर सकते हो सेकंड भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर, ठीक है, 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग, चलो जो भी है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन, ठीक है, दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है दोनों ट्रेन की। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पहले तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के लिए दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, उसकी स्पीड 11 किलोमीटर मोर देन है पैसेंजर से, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की है x और एक्सप्रेस ट्रेन की है x + 11, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 132। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उससे क्या है, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है 132 किलोमीटर को कवर करने के लिए।
तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम किसका इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 डिवाइड बाय एक्स आवर, ठीक है। तो टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है, 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लगाती है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के। अब बस इसको सॉल्व करना है हमने और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो 132 दोनों में से कॉमन निकाल दो, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स बाई एक्स प्लस 11, 1, 132 एक्स प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1, एक्स के साथ एक्स कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 132 इंटू 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया 132 इंटू 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब 132 इंटू 11 कितना होता है, 1452, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हम इसके टर्म स्प्लिट करेंगे, 11 एडिशन आना चाहिए, 1452 मल्टीप्लिकेशन, 1452, 2 के टेबल पे 7, फिर 2 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे, 11 के टेबल पे और 11। अब देखो 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 2 22 और 24, 22 इंटू 2 24, तो इसके टर्म स्प्लिट होगी 44x माइनस 33x माइनस 1452। अब इसमें से x कॉमन, x प्लस 44, नेगेटिव 33 कॉमन, x प्लस 44। अब दोनों में से x प्लस 44 कॉमन और x माइनस 33, तो x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 44 और x की वैल्यू आ गई 30। अब स्पीड कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आई है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन तो 33 प्लस 11 44 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट भी करते हैं। ऑप्शन वाला पार्ट है, ए मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर take 1 hour more than to go 24 kilometer upstream, then to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। हमने स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, ठीक है। और मोटर बोट की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड लेट कर ली हमने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन है, स्पीड ऑफ बोट ये कितनी दी हुई है हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो दोनों स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऊपर जाना है तो पानी नीचे और बोट ऊपर है तो स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर डाउनफॉल आना है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो ये कितनी आ जाएगी, 18 प्लस एक्स किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है,
डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। अब दोनों में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। तो पहले अप स्ट्रीम है, ठीक है, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम इन अप स्ट्रीम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारे पास 18 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। और टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो इसमें क्या आ जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डाउन स्ट्रीम में। अब इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1 आवर का, यानी इसमें अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 18 माइनस एक्स 24 18 प्लस एक्स, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब 24 कॉमन और ये एलसीएम 18 प्लस एक्स नेगेटिव 18 और प्लस एक्स डिवाइड में 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और हमारे पास 18 के साथ 18 कैंसिल हो गया और x प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ करते हैं 24 x प्लस एक्स 2x डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। 24 इंटू 2 42x, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 48x 324 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आगे पॉजिटिव नेगेटिव 324 प्लस 48x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x नेगेटिव 324 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 48 एडिशन आना चाहिए 324 मल्टीप्लिकेशन। तो 324 के फैक्टर 2 के टेबल पे 162 81 27 9 3 3, ठीक है। अब फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 54 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3 54 54 माइनस 6। तो ये फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 54 माइनस 6x। तो x कॉमन माइनस 6 कॉमन, तो x माइनस 6 और x प्लस 54, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 54। तो x हमने क्या लेट किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था हमारा 32 का और वाला पार्ट। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 है, प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो इन द फिगर, फाइंड ईसी इफ। हमें सारा कुछ गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन भी गिवन है और इन्होंने बोला हुआ थ्योरम भी यूज़ करनी है। कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, बीपीटी थ्योरम यूज़ करनी है, जैसे थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या यूज़ करना है बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम जैसे थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन है ए डी पॉन डी बी इक्वल टू ए ई पॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और बी डी की वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू क्या 3, ई सी की हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 ई सी, ठीक है, 2 ई सी 6 इंटू 3 कितना आ गया 18। तो ई सी कितना आ गया 18 डिवाइड बाई 2, तो ई सी कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। देखो ये सिंपल क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पाया हुआ, ठीक है। तो चलते हैं 34th क्वेश्चन पर। 34th क्वेश्चन एनसीईआरटी का 13.2 एक्सरसाइज आई थिंक उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड
with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid 15, 10, 3.5. The radius of each depression 0.5 centimeter and the depth 1.4 centimeter. Find the volume of the wood entire stand. तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड किसका इक्वल होगा, जो यानी वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड किसका इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। तो हमने क्या है, क्यूबॉइड में से 4 कोन्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसका इक्वल होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, पॉइंट हटाया 10, 10 के साथ 10 से कैंसिल, तो 15 इंटू 35, तो ये आ गया 525। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितने कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कोन है, कोन की हमारे पास देखो रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 और हाइट कितनी दी हुई है 1.4। तो रेडियस है हमारे पास कोन का 0.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें फिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4/3 22/7, आर कितना है 0.5 और एच कितना है 1.4। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 4/3 22/7 0.5/10, इसका पॉइंट हटाया 5/10, इसका पॉइंट हटाया 14/10, तो 7 to the 14, 5 to the 10, 5 to the 10, 2 to the 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 5 the 10, तो ये आ गया 22/15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, 1.46 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। तो स्टैंड का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने कितना निकाला है 525 माइनस 1.46, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 523.4 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन वाले पार्ट पे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है, रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज 1 एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर 1.4 एंड रेडियस कितना दिया हुआ 30, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट दी हुई है 1.45 और जो डिप्रेशन है, ठीक है, इसकी डायग्राम ऐसे बननी चाहिए वैसे। ये सिलेंडर है, ये ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसकी हाइट दी हुई है, रेडियस 30 है, तो इसकी हाइट और इसकी, ठीक है, इन दोनों को ऐड। ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एग्जांपल भी नहीं छोड़नी, बेसिक वालों ने एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं। तो इसका हमने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.45 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर
बस आप वैल्यू पुट कर दो। तो 2πr तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा h प्लस आर, तो 22/7। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और h कितनी दी हुई है 1.45, और रेडियस कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, बस इन दोनों को सॉल्व कर देना। अब ये 1.45 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमने क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, जो हाइट है वो 1.45 मीटर है, तो हाइट 145 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, बस अब इनको सॉल्व कर दो। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 22 × 2 44 × 30 डिवाइड बाई 7, और 145 प्लस 30 हमारे पास कितना आ जाएगा 175, तो 35, तो ये हमारे पास आएगा 45 × 25 × 3 75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 33000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर हमने मीटर में निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये आपके पास एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है स्टैट का। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है, हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या फाइंड आउट करेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 4 और 2 8 और 18 26 और 21, नहीं दोबारा देखो, यहाँ 2 4 + 2 6 आएगा। ठीक है, 4 + 2 6, 18 और 6 24 और 21, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 45 और 33, यहाँ आ जाएगा 78 और 11, 89 और 3, 92 और 6, 98, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, हमने बस इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, पहले CF फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, CF के बाद क्या करना है n/2, तो क्या आ जाएगा 100/2, तो क्या आ जाएगा 50। तो 50 कहाँ लाई करता है हमारे पास 45 और 75 के बीच में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा CF, ये क्या आ जाएगा F, और ये क्या आ जाएगा L। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो L हमारे पास कितना है 35, L कितना हमारे पास 35, n/2 कितना है 50, CF कितना 45, और F कितना हमारे पास 33, और H डिफरेंस 35 और 40 में डिफरेंस कितने 5 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो 35 50 - 45 5 × 5 डिवाइड बाय 33, तो ये आ गया 35 25 डिवाइड बाय 33। अब 25 को 33 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.76, तो हमारे पास आंसर आ गया 35.76 आंसर। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टैट का। तो यहाँ हमारा डी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आता है सेक्शन ई। यहाँ हमारे पास 3 केस स्टडी हैं, तो ई सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी है, ये हमारी 5th चैप्टर से आई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, जो भी दिया हुआ है इन अ मंथ ऑफ अप्रैल टू जून एक्सपोर्ट पैसेंजर। ठीक है, तो इन्होंने हमारे पास यहाँ से मेन है, एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार इन द 4th ईयर। यानी 4th ईयर में उन्होंने कितनी कार प्लान की है 1800। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास A4 गिवन है, A4 गिवन कितना है 1800। ठीक है, और 2600 कार इन 8th ईयर, तो A8 कितना दिया हुआ है 2600। ठीक है, 4th टर्म और 6th टर्म 8th टर्म हमारे पास गिवन है। तो पहले तो इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला A + 3D 1800, और इसका A + 7D 2600। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट मेथड, कैंसिल 3D - 7D, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4D, 1800 - 2600 तो -800, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 800 डिवाइड बाय 4, तो D हमारे पास कितना जाएगा 200। ठीक है, D को इसमें फिल कर देते हैं,
ए प्लस 3 इंटू 200, 1800, 3 इंटू 2 हमारे पास 600, तो 1800 माइनस 600 कितना आ गया 1200। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 1200 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 1200। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है, फर्स्ट ईयर की हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया 1200। तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास 1200। सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। तो अब हमने कौन सी प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है 12th ईयर की। तो 12th ईयर मतलब 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 12th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 11d, a कितना है 1200, 11 d कितना है 200। तो 11 इंटू 200 2200, तो 1200 प्लस 2200 हमारे पास कितना आएगा 3400। ठीक है। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन, पहले ये है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर, यानी हमने S10 फाइंड आउट करना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 10 ईयर। तो थर्ड में हमने S10 फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला 10/2 2a 10 - 1 9d। ठीक है। तो 10/2 हमारे पास कितना आ गया 5, a की वैल्यू कितनी है 1200, 1200 2 1200 इंटू 2 2400 और 9d, d की वैल्यू है 2, 9 इंटू 200 1800। तो 2400 प्लस 1800 तो हमारे पास कितना आ गया 4200। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ गया 21,000 का। ठीक है। तो थर्ड का आंसर है हमारे पास 21,000। लेकिन जो इसका ऑप्शन वाला पार्ट है थर्ड का लास्ट पार्ट, इसमें जो इन्होंने 15,000 दिया ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने जो इसके आंसर दिए हुए हैं उसमें इन्होंने कोई और वैल्यू ली हुई है और इसमें इन्होंने कोई और वैल्यू ली है। यानी यहाँ हमारे पास आएगा, ये ठीक कर लेना 3100 2000, यानी किस ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन है वो 31,200 हो जाएगी। ठीक है। अगर 15,000 से लेकर करोगे तो आप इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है। ये इनसे मिस्टेक हुई है तो ये ठीक कर लेना आपने 31,200। तो इसके साथ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। SN कितना दिया है 31,200। SN का फॉर्मूला n/2 2a n - 1 इंटू d 31,200। n/2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 1200। तो 12 इंटू 2 2400 n - 1 d की वैल्यू क्या है 200। यहाँ हमारे पास आ गया n/2 2400 प्लस 200 n माइनस 200 31,200। ठीक है। अब इसमें से 2400 माइनस 200 कितना आ जाएगा 2200 प्लस 200 n 31,200। ठीक है। इसमें से देखो 200 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या रह जाएगा 11, यहाँ क्या रह जाएगा n। ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है 31,200, ये 200 कैंसिल 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो n 11 प्लस n 3120 डिवाइड बाय 100, ये दोनों कैंसिल तो n² 11n और माइनस 312। अब इसके हमने टर्म स्प्लिट करनी है। 312 के फैक्टर क्या बनेंगे तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 13 11। तो इसके फैक्टर बनेंगे n² प्लस 24n माइनस 30n माइनस 312। ठीक है। तो इसमें से n कॉमन आ गया, इसमें से माइनस 13 कॉमन आ गया तो आपके पास वैल्यू आ गई n - 13
और n+24। तो n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर है 13 ईयर में इतनी टोटल प्रोडक्शन हो जाएगी 31,200। तो ये हमारी पहली केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 37। इन अ जीपीएस द लाइन दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नाउन एज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ द रनिंग, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपने याद रखना ये द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर। ठीक है, ए फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान टू रूट लखनऊ पुरी भुज नासिक एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास दी हुई है फिगर। यहाँ हमारे पास क्या है, भुज, ठीक है, लखनऊ, पुरी और नासिक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज, यानी लखनऊ और भुज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो भुज है, भुज का पॉइंट क्या है, x0 और y क्या है 7 है। ठीक है, लखनऊ का पॉइंट है x एक्सिस 5 y एक्सिस 10 और भुज का पॉइंट है x एक्सिस 0 y 7। ठीक है, तो लखनऊ का है 5 10 और भुज का क्या है 0 7। अब इसमें से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 10 का स्क्वायर। तो नेगेटिव 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 10 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 25, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया √34। ये √34 यूनिट आ गया। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 1 यूनिट में हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कितना है 150 किलोमीटर। तो √34 यूनिट में कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा √34 इंटू 150 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 150 इंटू √34 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट लखनऊ टू भुज इंटू 3:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा। के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब लखनऊ टू भुज, इसमें क्या है कोटा। लखनऊ के पॉइंट हमारे पास क्या है 5 to 10 और भुज के पॉइंट क्या है 0 to 7 और रेशो कितनी दी हुई है कोटा 3:2। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये है हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 और m2। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है x का m2 x1 और m1 x2 डिवाइड में m1 प्लस m2 और y का फॉर्मूला m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू m2 क्या है हमारे पास 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 0 डिवाइड में 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/5 कितना आ गया 2। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू m2 2 इंटू 10 20 और 3 इंटू 7 21 डिवाइड में 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 41/5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 2 और 41/5। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब केस स्टडी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय लखनऊ नासिक एंड पुरी। तो जो हमारे पास लखनऊ नासिक और पुरी ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है। तो लखनऊ का पॉइंट हमारे पास क्या है 5 10, नासिक का पॉइंट क्या है 2 और 6। ठीक है, नासिक का 2 और 6 और पुरी का क्या है 8 और 6। ठीक है, अब हमने चेक करना है ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटर है, आइसोसेलेस है या ठीक है कौन सी ट्रायंगल है। तो पॉइंट है हमारे पास लखनऊ का पॉइंट हमारे पास कितना गिवन है
510 और नासिक का पॉइंट है 26 और पूरी का पॉइंट है 86। तो हमने चेक करना है ये कौन सी ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले एल एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 5 -3, -3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 4 -4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या आ गया √25। तो पहला डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 5 यूनिट। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एन पी का। तो एन पी 8 माइनस 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 6 का स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, 0। तो √36। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट। अब थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस पी और एल का। ठीक है, या एल ऑफ पी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 8 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 10 का स्क्वायर। 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 10 4, 4 का स्क्वायर 16। √25 ये भी क्या आ गया हमारे पास 5 यूनिट। अब देखो दो साइड्स इक्वल है, एल एन और एल पी इक्वल है, और थर्ड साइड एन पी नॉट इक्वल है। अगर टू साइड्स इक्वल हो तो ये कौन सी ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका करते हैं ऑप्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड का ऑप्शन वाला पार्ट। फाइंड अ प्लेस पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुरी। यानी लखनऊ एंड पुरी से, ये लखनऊ है और ये पुरी से, यहाँ कोई भी एक पॉइंट है वाई एक्सिस से जो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, जो क्या है इक्वल डिस्टेंस से है। ऐसे बनेगा इसका वाई एक्सिस के पॉइंट है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा जिसमें x 0 होगा तो y की वैल्यू y, और ये लखनऊ है, लखनऊ पॉइंट 510 है और पूरी पॉइंट 86 है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस से है। ठीक है, लखनऊ एंड पूरी इस पॉइंट से। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसे हम ए नाम दे देते हैं। तो एल ए का डिस्टेंस इक्वल टू पी ए का डिस्टेंस, दोनों क्या है इक्वल है। तो इनमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एल ए, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर। तो स्केयरिंग बोथ साइड रूट को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 25, 8 का स्क्वायर 64, 36 वाई का स्क्वायर और माइनस 12 वाई। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल। तो ये आ गया 25 प्लस 100 माइनस 20 वाई, और 64 प्लस 36 100 माइनस 12, 100 के साथ 100 कैंसिल। तो 20 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड। तो 25 यहाँ क्या आ जाएगा 8y, यहाँ 20 है, 12 माइनस 12 प्लस 28y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/8। ठीक है, y की वैल्यू है 25। तो हमारे पास जो y एक्सिस पे पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है वो क्या है 25/8। ठीक है, तो ये थी हमारी केस स्टडी 37। अब लास्ट केस स्टडी, लास्ट केस स्टडी किस में से आई है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी 9th चैप्टर में से, लेकिन ये एनसीईआरटी की नहीं है, ये एक लास्ट केस स्टडी। लक्ष्मण झूला इज़ लोकेटेड 5 किलोमीटर, जो भी है ये हमने कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, कहाँ है, ऋषिकेश में है। ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन अ ट्रिप। दे ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट हमारे पास पी है, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। दे ऑब्जर्व्ड पॉइंट पी ऑन द रिवर ब्रिज, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 18 मीटर ऑफ द रिवर। हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ठीक है, पहले तो ये डायग्राम हम बनाते हैं, कैसी बनी है जो गिवन है। तो ये डायग्राम हमारे पास ऐसी बनेगी। ठीक है, देखो ये P पॉइंट है, ये Q है, जो जो गिवन है हमने वो पॉइंट और एंगल लगा दिए। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PA। PA कहाँ है, हमारे पास PA ये रहा, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PAC, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो P अपॉन H किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, P अपॉन H किसके इक्वल होता है, साइन। P हमारे पास कितना गिवन है 18, और हाइपोटेन्यूज कितना है PA, और एंगल कितना है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 18 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 36, PA √3, तो PA की वैल्यू क्या आ गई 36/√3। इसे रैशनलाइज कर दो, तो 36√3 3, तो कितना आ गया 12√3 मीटर। तो हमारे पास PA की लेंथ कितनी होगी 12√3 मीटर। सेकंड पार्ट इसका क्या है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PB। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, PB, ये वाला डिस्टेंस। अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, PCB। ठीक है, जब PBC। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने P और B का, इसमें भी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल PBC, तो इसमें भी हमारे पास P अपॉन H साइन ऑफ थीटा, P कितना 18, और H क्या है हमारे पास PB, और थीटा कितना एंगल दिया है 30 डिग्री। तो 18 PB साइन 30 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 × 2 हमारे पास कितना आएगा 36 मीटर। तो ये हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ AB। तो AB हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, AB फाइंड आउट करना है, मतलब हमने ये और इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले ये ट्रायंगल लेकर इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन B, P अपॉन B, तो ये tan 60, परपेंडिकुलर कितना है 18। ठीक है, और बेस कितना है AC, tan 60 कितना होता है हमारे पास √3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 18/√3 मीटर। अब इन ट्रायंगल PBC, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ 30, परपेंडिकुलर कितना 18, बेस कितना BC, और tan 13 कितना होता है 1/√3। तो BC कितना आ गया 18√3 मीटर। अब हमने AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो AB की लेंथ किसके इक्वल होगी, AC प्लस BC। तो 18/√3, 18√3, √3 18 कॉमन, √3 LCM, √3 × √3 3/√3, तो 18 × 4 /√3। इसे रैशनलाइज कर दो, 18 × 4 × √3 /3, तो 6 × 4 24√3 मीटर। तो ये आंसर है। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट, लास्ट पार्ट बुक का, केस स्टडी का, ये इन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द BQ, द एंगल ऑफ द एलिवेशन P2Q इज़ 30। यानी हमने BQ की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये वाली। अब ये हाइट फाइंड आउट करनी है टोटल। अब देखो ये 18 है, तो ये भी तो 18 ही होगा, इतनी तो मालूम है, बस हमने ये फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करके इसमें से 18 ऐड कर देंगे। तो हमने इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो अभी हमने BC की लेंथ फाइंड आउट करी थी। BC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ हमने फाइंड आउट करी थी 18√3, तो ये भी तो 18√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल PQR, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan ऑफ थीटा, tan थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है QR,
बेस कितना है 18√3 और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18√3 × √3, दोनों कैंसिल, तो QR की लेंथ आ गई 18 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 18 है और ये भी 18 है, तो हमने किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है BQ की। ठीक है, तो BQ किसके इक्वल आएगा QR + RB, QR + RB, तो 18 + 18 36 मीटर। तो ये हमारा बेसिक का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कल या परसों हम वीडियो लाएंगे स्टैंडर्ड के पेपर की सॉल्व करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड।